नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आज टाइम टू टाइम के खास पेशकश ईशान बांग्ला न्यूज चैनल पर। बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने आज एक नई एसओपी जारी की है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी के विषय पर हम विस्तारित रूप से जानेंगे। इससे पहले आइए देख लेते हैं आज कछार जिले की कोरोना अपडेट। आज कछार जिले में शाम 7 बजे तक कोरोना के कुल 132 नए मामले सामने आया है। वहीं आज देश के विभिन्न इलाकों से हवाई सफर कर सिलचर पहुंचे 193 यात्री, जिनका कोविड टेस्ट कराया गया और उनमें से 7 यात्रियों को कोविड पॉजिटिव पाया गया। बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए 11 मई को होने वाला मैट्रिक तथा हाई मदरसा की परीक्षा फिलहाल के लिए टाल दी है। बहुत जल्दी अगली तिथि सेवा बोर्ड जारी करेगी। वहीं अगर हम बात करें कि 12 मई से आयोजित होने वाली उच्च माध्यमिक परीक्षा की, तो बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए उच्च माध्यमिक परीक्षा को भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। बहुत जल्दी उच्च माध्यमिक परीक्षा का भी तिथि घोषित किया जाएगा। राज्य में बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए आज राज्य सरकार द्वारा एक नई एसओपी जारी की गई है। राज्य में रह रहे आम लोगों के लिए एसओपी में जो प्रमुख बातें कही गई है वो मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि राज्य में जितने भी दुकानें और जितने बाजार हैं वह दोपहर 2 बजे से पहले बंद हो जाना चाहिए। राज्य सरकार के नए एसओपी में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य के जितने भी दुकान और बाजार है वह दोपहर 2 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। और जो वर्तमान में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चल रहा था, उसको अब बढ़ाकर शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। यानी अगर आपका दुकान है तो आप 2 बजे से पहले उसे बंद कर देंगे और अगर आप बाहर हैं तो आपको शाम 6 बजे से पहले अपने घर पहुंचना पड़ेगा। दुकानपाट के साथ साथ सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दफ्तर दोपहर 2 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। राज्य सरकार की नई एसओपी में ये भी कहा गया है। अब राज्य में कोई भी सभा समिति एवं लोगों की जमावड़ा नहीं होगी, किसी मीटिंग हॉल में भी नहीं और खुले में भी नहीं। यानी अब राज्य में आप किसी प्रकार की सभा समिति नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों के विवाह पहले से तय हो चुका है उन लोगों का विवाह जरूर होगा, लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि विवाह के लिए सिर्फ दूल्हा दुल्हन पुरोहित के साथ परिवार वालों को मिलाकर कुल 20 लोग ही होना चाहिए। अगर आपकी शादी में 20 लोग से ऊपर पाए जाएंगे तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। और गौर करने की बात यह है कि ना तो विवाह से पहले और ना ही विवाह के बाद आप किसी तरह के पार्टी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर एवं मस्जिद के साथ साथ सभी धार्मिक स्थलों पर 5 लोगों से ऊपर की उपस्थिति नहीं होना चाहिए। किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में या किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 लोगों से ज्यादा एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते। अगर ऐसा पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू चल रहा था वह नाइट कर्फ्यू अब बढ़ाकर शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर दी गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान यान वाहन के साथ साथ लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। यानी अगर आप बाहर हैं तो 6 बजे से पहले आपको घर पहुंचना पड़ेगा। 6 बजे के बाद अगर आप रास्ते पे पैदल भी चलते हुए दिखेंगे तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप सरकारी या गैर सरकारी किसी जरूरी परिसेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके लिए छूट है। आप नाइट कर्फ्यू के दौरान भी आवागमन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें रेस्टोरेंट ढाबे की, रेस्टोरेंट और ढाबा भी दोपहर 2 बजे तक ही लोगों को अपने ढाबे में या रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना खिला सकते हैं। दोपहर 2 बजे के बाद उनका ढाबा और रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ेगा। हाँ, शाम 6 बजे तक वह होम डिलीवरी दे सकते हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामग्री की आवागमन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन याद रहे कि आपके साथ जरूरी सामान ही हो। राज्य सरकार की नई एसओपी में कहा गया है कि अगर आपके पास दवाखाना है, अगर आपके पास स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए किसी भी सामग्री की दुकान है तो आपको छूट दिया जाएगा। आप 24 घंटे अपने दुकान खुले रख सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त अगर जिले के किसी भी इलाके में रह रहे स्थानीयों में से 10% लोगों की कोरोना पॉजिटिव हो जाए या 60% लोग ऑक्सीजन की सहायता पर रह रहे हो, उस इलाके को जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकती है। इन सब के अतिरिक्त और छोटे बड़े कई चीज है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए जो जरूरी था वही आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की ओर।
अपने ही नाबालिग बेटी पर एक पिता का अमानवीय अत्याचार की घटना सामने आया है और ये घटना है सिलचर मेहरपुर अंतर्गत अताल बस्ती की। किसी भी सभ्य समाज के सामने ये घटना का विवरण करना या तो सुनना शर्म की विषय है, क्योंकि एक पिता अपने ही बेटी पर इतना अमानवीय अत्याचार कर सकता है, ये सोच से भी परे है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त, अजीत दास एवं विराज कुमार का यह रिपोर्ट। आज सुबह सुबह सिलचर मेहरपुर के अताल बस्ती से एक पिता द्वारा की गई अपने ही नाबालिग बच्ची पर अमानवीय अत्याचार का वीडियो सोशल माध्यम में वायरल हुआ था। साथ ही साथ स्थानीय एक व्यक्ति द्वारा घुंघरू पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही यह वीडियो देखकर बराक घाटी के चारों तरफ से इसकी कड़ी निंदा की जा रही थी और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की दृष्टि आकर्षण की जा रही थी। वीडियो वायरल हुआ देख सिलचर सदर थाने के ओसी दितुमणि गोस्वामी एवं घुंघरू थाने की प्रभारी चंदन बोरा अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर बच्ची एवं उसकी मां को वहां से सुरक्षित निकाल लिए, लेकिन अंतिम सूचना मिलने तक इस अमानवीय घटना से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुआ था। আমি মনে করি আমি একজন মহিলা মানুষ এবং আমি স্ত্রী তথা মা। আমি মনে করি যে কোনো মার বাচ্চার প্রোটেকশন দেওয়া উচিত। আজকে হঠাৎ করে আমি যখন আমার মেয়েরে পড়া নিতে আসলাম, দেখি এমন একটা দৃশ্য আমি ফেসবুকের মাধ্যমে পেয়েছি যে একটা বাবা একটা মেয়েরে মারে। আমার মেয়ের বয়স 11 বছর এবং এই মেয়েটার বয়স 10 বছর। কিন্তু মা বাবাই তো বাচ্চারা শাসন করে, এটা মানছি আমি। এরকম শাসন যে বুকের উপরে উঠিয়া ল্যাংটা করি এরকম ঘটনা আমি কোনোদিন দেখছি না। প্লাস একজন বাবার হাতে পিস্তল মুখ একটা আছে, এরকম জীবনেও দেখছি না। লোক সঙ্গে সঙ্গে আমি সদর থানা আইসি এবং শুনছি এটা কেস হয়েছে। আমি এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করব প্রশাসনে অতি শীঘ্রই এর যাতে গ্রেফতার করা হোক এবং বাচ্চার সুরক্ষা কিরম করা যায়, কারণ বাচ্চাটার মা সঙ্গে থাকে না অন্য জায়গায়। এটার ব্যাপারে যাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিভাগের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করি যাতে বাচ্চাটা সুরক্ষিত থাকে এবং এরকম মানুষের এগেনস্ট যাতে इमीडिएटली एक्शन ले। धोलाई के काला खान पूंजी में सब्जी तोड़ने गई 2 रियांग युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विराज कुमार का यह रिपोर्ट। धोलाई के कालाखाल पूंजी में 2 रियांग युवती सब्जी तोड़ने के लिए गई थी कि अचानक स्थानीय कुछ दुष्कृतियों द्वारा उन पर सामूहिक बलात्कार की कोशिश की गई। इस मामले को लेकर धोलाई पुलिस में मामला भी दर्ज कराई गई है। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, গতকাল অর্থাৎ সোমবার অনুমানিক দুপুর 1 ঘটিকার সময় শেওড়াতল জিপির কালাকাল রিয়াং পুঞ্জির 2 রিয়াং বোন যখন নিজ পুঞ্জিতে যখন সবজি তুলতে গিয়েছিল, সেই পার্শ্ববর্তী জিপি জামালপুর জিপির ভবানীপুরের 4 কুলাঙ্গার রবেন লস্কর, গিয়াস উদ্দিন, রেকিবুল হোসেন আর শিরু লস্কর 4 জন মিলে ওরা গ্যাংরেপ করেছে। আমরা বেশ কিছুদিন থেকে দেখতে পাচ্ছি এইসব চতুর্দিকে এরকম ঘটনা ঘটছে। যারা এইসব ঘটনা করছে তাদেরকে ঠিকমতো তারা শাস্তিও পাচ্ছে না, আমাদের বরাক ভ্যালির যারা এই জঘন্য কাণ্ডে জড়িত তাদের। তো আমরা এই মিডিয়ার মাধ্যমে সরকারের কাছে একটা বার্তা দিতে চাই, এইসব দুষ্কৃতীরা, এইসব রেপিস্টরা যাতে অতি সত্বর শাস্তি পায়। বর্তমানে 2 জন জেল হাজতে আছে, ওখানকার পাবলিকরা ধরে জেলে পাঠিয়েছে রবেন লস্কর এবং গিয়াসউদ্দিন, এবং আরও 2 জন পলাতক আছে। তাদেরকে অতি সত্বর যাতে জেলে দেওয়া হয় এবং কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হয়, না হলে আমরা আর শাস্ত্রের মতো কথা বলবো না। আমরা সমস্ত হিন্দু সমাজ হাতে শস্ত্র নিতে বাধ্য হব। আমাদের মা বোনের সুরক্ষা আমরা নিজে দিব, তার জন্য এই দায়ীও থাকবে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে প্রশাসন বা যারা আছে যদি এরা শাস্তি না পায় তার জন্য তারা দায়ী থাকবে। তো আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব এবং সরকারের কাছে অনুরোধ করব, এইসব জঘন্যতম দুষ্কৃতীরা যাতে কঠোর শাস্তি পায়, এটা আমাদের দাবি। सिलचर के चित्र संवादिक सुजीत घोष की पत्नी अनामिका घोष की आकस्मिक निधन हो गई। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। चित्र संवादिक सुजीत घोष के
पत्नी अनामिका घोष मात्र 39 वर्ष उम्र की थी। वह समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत एक आंगनवाड़ी कर्मी थी। पिछले कुछ दिनों से लीवर की समस्या से जूझ रही थी। हैदराबाद से लेकर सिलचर के कई निजी अस्पतालों में उन्हें चिकित्सा करवाया गया। अंत में सोमवार सुबह 8:30 में सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनका आकस्मिक मृत्यु से सिलचर प्रेस क्लब सहित समूचे बराक घाटी के संवाद जगत में शोक का छाया व्याप्त हुआ है। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।